और इसी खबर से हमारे साथ खबर से जुड़ चुके हैं बलराम पांडे, हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। बलराम, ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे दर्शकों को बताइए और किन बिंदुओं पर यहां पर आम आदमी पार्टी को भाजपा के कार्यकर्ता घेर रहे हैं। देखिए, ये जो आंदोलन और ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसकी मुख्य वजह है जो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति है उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही वजह है कि जब से ये नीति लागू की गई है दिल्ली में, तब से भारतीय जनता पार्टी इस नीति का विरोध कर रही है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस नीति का विरोध कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही जो आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनके आवास के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था और उनकी बर्खास्तगी की मांग की थी। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस नई आबकारी नीति का विरोध कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज यहां पर जुटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक सामने आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है और उसी के बाहर ये जो सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को तत्काल बर्खास्त किया जाए। और उनका कहना है कि जिस तरीके से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो वो जांच निष्पक्ष हो और जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री के पद पर मनीष सिसोदिया काबिज है तो उससे कहीं ना कहीं जो जांच है वो प्रभावित होगी। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। और भारी संख्या में यहां पर महिलाएं मौजूद हैं जो इस शराब नीति का विरोध कर रही हैं। जो महिलाएं यहां मौजूद, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आप लोग यहां प्रदर्शन करने आए हैं, क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे सभी उनके मुख्यमंत्री, वो जो मुख्यमंत्री पद पे हैं वो डिजर्व नहीं करते हैं, उन्हें हटा देना चाहिए। और उनके जितने भी मंत्री हैं सबको हटाओ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए हैं। हम युवाओं के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, किसी लिए कुछ नहीं किया है। महिलाओं को तो उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। जहाँ रसोइयाँ चलती हैं, घर चलते हैं, वहाँ से पैसा ले लेके आदमी सिर्फ दारू पी रहे हैं। दारू की भी उन्होंने कैसे क्वालिटी गिरा दी है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, युवाओं को खराब करना, घरों को बर्बाद करना। आप देख सकते हैं जो नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। रामवीर सिंह जी, क्या कहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को चला रही है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए और उनके दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन जो 2 महीने से जेल में पड़े हुए हैं उनको भी मंत्रिमंडल से निकाला जाए। जब तक मनीष सिसोदिया बर्खास्त नहीं हो जाएंगे और सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं कर दिया जाएगा, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। किन किन बिंदुओं पर आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अरे भाई, सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के अंदर हजारों करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है, खेतीबाड़ी की जमीन, और वहां पर अनऑथराइज कॉलोनी डेवलप करा दी। वहां पे बिजली, पानी, सड़क सब उपलब्ध करा के उस जमीन की कीमत इतनी बढ़ गई। बलराम, इनसे पूछिए। का घोटाला तो उसी में हो गया है। और जो दिल्ली की नई शराब नीति है उसमें भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बार बार हम कह चुके हैं कि शराब ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया गया। मास्टर प्लान का वायलेशन करके दिल्ली के अंदर सैकड़ों शराब के ठेके खोले गए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां जहां मास्टर प्लान का वायलेशन करके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब के ठेकेदारों से पैसे लेकर रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोले, उनको बंद करवाया गया। तो इसमें जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। बलराम, यहाँ पर जो है केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तो कट्टर ईमानदार हैं। मनीष सिसोदिया की बात, ये सवाल भी पूछिएगा। ये चाहते हैं
कि लेकिन सवाल इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी ईमानदार छवि की है, फिर ऐसे में पैसे के लेन देन का जो आरोप लगा रहे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है? अब कट्टर ईमानदार पार्टी का नेता जो दावा कर रहा है उसका मंत्री 2 महीने से जेल में पड़ा, जमानत नहीं मिल रही है, तो ये ईमानदारी की बात वो कोर्ट के समक्ष करें। और अभी तो सत्येंद्र जैन जेल गया है, सिसोदिया भी जाएगा, और अभी और भी 2 मंत्री जेल जाएंगे। एक नहीं, दर्जनों घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 4-5 साल के बीच में किए हैं। डीटीसी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला और कोरोना काल में राशन घोटाला, ये सारे घोटाले अब एक एक करके बाहर आएंगे और इनकी जगह मंत्रिमंडल में नहीं होगी, इनकी जगह जेल में होगी। तो आपने देखा हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार एक के बाद एक घोटाले कर रही है, उसको लेकर के जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के महासचिव दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। दिनेश जी, क्या कहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर? देखिए, ये आंदोलन हम लोग 4-5 माह पहले से प्रारंभ किए हुए और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो दिल्ली में शराब नीति सरकार की है, जिसमें करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ रुपए की घोटाला हुई थी, उसको लेकर के हम आंदोलन कर रहे थे। और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के कहने के बाद एलजी साहब ने सिफारिश कर दी सीबीआई जांच की। तो जब सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी साहब ने किया है, तो उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उनके एक मंत्री ऑलरेडी जेल में हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनका इस्तीफा लिया नहीं। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने पास कोई मंत्रालय रखते नहीं है कि मैं फंस जाऊंगा। तो ये बुद्धिमानी कब तक चलेगी? और अपने पास मंत्रालय नहीं रखने के बाद जब आपके मंत्री चोर हैं, उन पर जांच चल रही है, एक मंत्री जेल में है, दूसरे पर जांच चल रही है, तो आज नहीं तो कल इस जांच की आंच आपके पास भी पहुंचेगी और आपका भी इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी मांगेगी। और जिस सच्चाई की दुहाई दे करके, हरिश्चंद्र की बात कर करके, लोकपाल की बात कर करके, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात कर करके आप सत्ता में आए, आज आपको नैतिकता के आधार पर दिल्ली की गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके उनके दोनों मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।